लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखे थे एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर 7 तक की क्वेश्चंस को। अब हम लोग टच करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, एक क्वेश्चन था कि 7 के मल्टीपल्स के कुछ हमें सम फाइंड करने थे। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के टेबल में आना, यानी मल्टीपल जिसको हम लोग गुणज भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लो लिखा हुआ है 8 का मल्टीपल, तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ार 16। तो ये हैं 8 के मल्टीपल्स। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स निकालने हैं हम लोग को? 15 मल्टीपल्स निकालने हैं। यानी इसी तरीके से 15 नंबर कौन हो जाएगा? 15 8 ज़ा 120। यानी 8 के 15 तक मल्टीपल्स, यानी 8 के 15 तक, यानी 8 के 15 तक मल्टीपल्स कितने होंगे? 8, 16, डॉट 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 120। यानी ये हो जाएगी हम लोगों की सीरीज़, AP सीरीज़। अब हमें इनका सम फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 16, 24 टिल 120। ये हो गई हमारी सीरीज़। अब जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने सभी टर्म्स को देखा था, जैसे A था, D था और N था। इन नंबर की वैल्यू फाइंड करके हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है सम ऑफ AP सीरीज़ यानी SN का। तो पहले निकाल लेते हैं A क्या होता है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। A होता है फर्स्ट टर्म जो कि इस सीरीज़ में है 8। D क्या होता है? D होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि कोई भी दो नंबर पकड़ लो, उसमें से पहले नेक्स्ट नंबर यानी बाद वाला नंबर माइनस प्रीवियस नंबर यानी उससे पिछला नंबर, ये दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 16 - 8 ये हो जाएगा 8। फिर आता है n। अब क्या हमें इनके बीच में n यानी नंबर्स कितने हैं क्या हमें पता है? तो आंसर है नहीं। यानी हमें सबसे पहले n को फाइंड करना पड़ेगा। ये सारा हम लोग पिछले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो एक बार फिर से निकालते हैं n निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an का, जो कि हो जाएगा an = a + n - 1 × d। अब n क्या होता है? n हम लोग लास्ट टर्म रख लेते हैं जो कि है 120 इस सीरीज़ में। तो 120 = a क्या है यानी फर्स्ट टर्म 8 + n क्या है हमें फाइंड करना है, तो n - 1 × d। d कौन है? 8। 8 इधर आएगा प्लस से माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस = हो जाएगा n - 1 × मल्टीप्लाई बाई 8 × 8। ये होगा 112 यानी 112 n - 1। अब क्योंकि 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 3 2, 8 4 ज़ा 32, तो आ जाएगा 14। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? 14। तो ये हो जाएगा 14 = n - 1। अब ये -1 शिफ्ट होकर 14 के पास आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा +1। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी? 15। यानी यहाँ पर जो नंबर रखे हुए थे यानी भरे हुए थे वो पूरे कितने थे? इन सबको मिला के 15। यानी इसमें पूरे में, इस सीरीज़ में पूरे कितने नंबर्स हैं? 15। तो n की वैल्यू हो गई 15। अब निकाल लेते हैं SN की वैल्यू। SN का फॉर्मूला क्या था? n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 15/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a कितना है? 8 + n कितना है? 15 - 1 d है 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15/2 8 2 ज़ा 8 × 2 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 - 1 यानी 14 14 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये हो जाएगा 15/2 इन ब्रैकेट 16 प्लस 14 8 ज़ा 112। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 2 और 1 128 और ये जाएगा 15/2। 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, हो जाएगा 64। तो इस तरीके से 64 और मल्टीप्लाई बाई जो 15 होगा वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 960। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 960 यानी 960। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, इसका ही एक अलग पार्ट दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाई। अब इसमें भी अलग क्वेश्चन दे दिया गया है 3 5 और 6। यानी पहले दे दिया गया है डिविजिबल बाई 3, उसके बाद 5 एंड देन 6।
तो इसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो एक ही जैसे होंगे, यानी सेम होंगे, सेम मेथड पे होंगे। तो एक कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो 6 वाला हमें करना है, यानी डिवाइडेड बाई 6 वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल होने चाहिए या डिवाइडेड बाई हैं 6 कर लेते हैं यहाँ पर, यानी क्वेश्चन 8 सेकेंड का सी नंबर डिवाइडेड बाई 60। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर्स, हम जानते हैं इंटीजर्स में माइनस की भी वैल्यू आती है और प्लस की भी आती है, बट उसमें साफ साफ कहा है पॉजिटिव, यानी ये वाले नंबर, यानी स्टार्टिंग से हमें काउंट करना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिवाइड होने चाहिए 6 से। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, पूरे 40 तक। बट उसने रखा है, शर्त रखी है, कंडीशंस रखी है कि वो डिवाइड होनी चाहिए 6 से। तो क्या 1 डिवाइड होता है 6 से, क्या 2 डिवाइड होता है 6 से, ऐसे करते करते 5 तक कोई भी ऐसे नंबर नहीं होंगे जो डिवाइड होंगे 6 से। डिवाइड कौन होगा, सबसे पहले 6, और अगला नंबर कौन है जो डिवाइड होगा 6 से, वो होगा 12। यानी सीरीज़ क्या मिल गई, 6,12। लास्ट का देखते हैं, क्या 40 डिवाइड होता है 6 से, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि इसके अंदर ही नंबर लेना है, तो इसके नंबर कौन होता है अंदर, 36 वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है 6 से, यानी ये सीरीज़ कहाँ तक चलेगी, 36 तक। तो अब निकल आया है, यानी 6 12 2 36। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसमें नंबर कितने हैं, हालांकि बहुत ही छोटा ये है, हम लोग जानते हैं 6 12 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30 और 36, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर ही होंगे। यहाँ पर n हम लोग एक और तरीका देख लेते हैं कि कैसे इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, हालांकि इसको करना उसी मेथड से है, बट अगर टाइम कम हो तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कि n इक्वल्स टू क्या होता है 36, यानी लास्ट टर्म लिखो और फिर लिख दो फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा आंसर, यानी 6। देख लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रिक जो होती है हमेशा के लिए सही नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अगर जो डिविजिबल जिसमें और कोई कंडीशन ना हो तभी अप्लाई होगा। और कोई कंडीशन का मतलब है, जैसे मान लो इससे पहले कुछ क्वेश्चन थे 3 डिजिट के होने चाहिए, इसमें अप्लाई नहीं होगी। इस तरीके से लेस देन 100 या 200 हो, उसमें नहीं अप्लाई हुई। यानी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ट्रिक में, इसीलिए कभी भी ट्रिक को फॉलो नहीं किया जाता है। यानी हम लोग इसको फिनोमेना लगा के, यानी हम लोग इसको बाई दिस फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसे भी आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो कर लेते हैं, एन कितना है 36 इक्वल्स टू ए कितना है 6 प्लस एन फाइंड करना है, मल्टीप्लाई डी कितना है, ये भी है 6। तो 36 में 6 लेस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30, फिर इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो जाएगा n-1। इसको जब डिवाइड करेंगे होगा 5, तो 5 इक्वल्स टू n-1 इधर आएगा, हो जाएगा 6। देखो n इक्वल्स टू कितना आ गया 6, और ये n इक्वल्स टू 6 था। अब हम निकाल लेते हैं इसका सम। तो इसका सम क्या होगा, Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 6/2, n कितना है 6 और उसके बाद अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है ऑलरेडी 6 प्लस n हम लोगों ने निकाला 6 -1 और d भी क्या है 6। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे होगा 3, 6 2 12 प्लस 6 -1 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना होगा 3 इन ब्रैकेट 12 प्लस 5 6 30, तो होगा 3 मल्टीप्लाई, ये कर देंगे ऐड, हो जाएगा 42, इसको ऐड करने पाएगा 42। अब 42 का मल्टीप्लिकेशन करना है बाई 3, तो हो जाएगा 3 2 6 3 4 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 126। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। यानी हमने देखा कि फिर से एक क्वेश्चन के अंदर फिर कई क्वेश्चन हुए। पहले हमें फाइंड करना है n की वैल्यू ही, देखो आपकी n दी हुई है, यानी लिखा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर। जैसे n ना लिख के अगर 100 होता तो n की वैल्यू कितनी होती 100, या आगे और कोई शर्त होती है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते, बट उसने n के प्लेस पर n ही कर दिया है, यानी हमें तो ये फिक्स कर दिया गया है n, यानी ये नंबर कुछ इजी हो जाएगा क्योंकि हमें अब n की वैल्यू बाय दिस फार्मूला निकालने की कोई नीड नहीं होगी। तो देखते हैं सम। अब नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं, पहले लिख देंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते कहाँ से 1 से, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लेके जाना है n तक। यानी ना यहाँ पर हमें पूरा सीक्वेंस मिल रहा है 1 2 3, यानी लास्ट का नंबर ही क्या हो जाएगा an, और लास्ट का ही नंबर क्या होता है n। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लगा रहे थे, जिसमें स्टार्टिंग में 100 नंबर से और उसके बाद थे 200, तो उसमें हम लोग ने देखो डायरेक्ट ही n की वैल्यू रख दी थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो रखते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1, उसके बाद
डी क्या होगा, ऑफकोर्स जब सीक्वेंस चल रहा है 2 - 1 का तो 1 हो जाएगा, 3 - 2 का 1 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सब में 1 रहेगा। लास्ट टर्म यानी और n कितना है, n की वैल्यू खुद ही उसने कह रखी है n। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे सम का। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है, n ही दी हुई है, 2a कितना हो जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू n ही है और ये मल्टीप्लाई बाय 1, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस, अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आंसर वही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 में 1 जब लेस करेंगे तो बचेगा 1, तो इस हिसाब से आंसर यही आ जाएगा n अपॉन 2 n प्लस 1, क्योंकि n की तो वैल्यू कोई है ही नहीं इसलिए हम लोग यहीं पर छोड़ के लिख सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट n प्लस 1। एक चीज़ यहाँ पर बोर्ड में ध्यान रखना कि ये क्योंकि उसने ऑलरेडी n की वैल्यू दे दी है तो हम लोग जो फॉर्मूला में यूज़ करते हैं n को उसको थोड़ा डिफ़र करना पड़ेगा, यानी अलग मानना पड़ेगा, यानी हम लोग इसको कैपिटल N लिख सकते हैं। मतलब कहने का है कि उसने ऑलरेडी n दिया हुआ है और हमने अपने फॉर्मूले के लिए n रखा था, तो अब क्योंकि तो क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना नंबर जो होगा उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी स्मॉल n को अब की ना लिख के कैपिटल N लिख देंगे क्योंकि उसने स्मॉल n ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो ये बोर्ड में थोड़ा ध्यान रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n, फिर वही चीज़ है कि ऑलरेडी पहले तो n दिया हुआ है, अब लिखा है ऑड नंबर। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये होता है 1 3 5 7 और ये कहाँ तक ले जाना है n तक। तो इसमें भी निकाल लेते हैं सिंपल। a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी n तक, और d कितना होगा। अब सम देखो क्या, अब कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, 3 - 1 करोगे कितना आएगा 2, 5 - 3 करोगे कितना आएगा 2, 7 - 5 करोगे कितना आएगा 2, यानी t क्या है। तो इस हिसाब से एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2, n कैपिटल इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूले में कैपिटल n कर लिया क्योंकि उसने स्मॉल n को यूज़ कर रखा है। फिर होगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल n के जगह पर स्मॉल n खुद ही दिया हुआ है उसने, 2 मल्टीप्लाई a क्या है 1, n क्या है n होगा -1, d की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 1 2 प्लस n का मल्टीप्लाई 2 से 2n माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस और माइनस कैंसिल। अगले स्टेप में n अपॉन 2 अंदर क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल और n का n का मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर, कितना होगा n स्क्वायर। तो सम क्या हो जाएगा इसका n स्क्वायर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है इवन नंबर फाइंड करना है। ये भी ऐसा ही हो जाएगा कि इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 कहाँ तक n तक। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और n कितना हो जाएगा कैपिटल n हो जाएगा स्मॉल n, d कितना हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा 2। देखो 4 - 2 2, 6 - 4 2। तो फिर से रखते हैं एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इक्वल्स इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n हो जाएगा n अपॉन 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये कितना है 2 प्लस ये हो जाएगा n - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है। सॉल्व करते हैं n अपॉन 2 अंदर होगा 2 2 4 प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 2 1 2 माइनस बीच में क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 क्या कि कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग प्लस। तो यहाँ पर 4 - 2 करेंगे ऑलरेडी अगेन 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस में 2n, फिर होगा n अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन कर ले हम लोग 2 कॉमन कर लेकर हम लोग तो अंदर बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ n और बीच में जो साइन प्लस है वो लगा देंगे। अब 2 क्योंकि बाहर था और इनके बीच में कोई साइन नहीं था इसलिए लगा दिया मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया n इन ब्रैकेट n प्लस 1 या 1 प्लस n भी लिख सकते हो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर n इन ब्रैकेट n प्लस 1, नहीं तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर n स्क्वायर प्लस n हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने देखे कि कैसे हम लोग डायरेक्टली सम निकालते हैं, तो ये थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि इसमें हम लोग को ऑलरेडी n गिवन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फिर से अगेन इसमें पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। ऐसे सीरीज़ का हमें सम फाइंड आउट करना है जो कि 100 तक हो और इवन हो और डिविजिबल बाई हो 5। तो पहले तो 1 2 3 4 5 टिल 100 लिख लेंगे, ये नंबर हो गए 100 तक नंबर हो गए। अब देखते हैं क्या ये इवन है, नहीं इवन फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे इसमें 2 इवन है
4 इवन है, इसके बाद 6 होगा, ऐसे करते करते 100। लेकिन अब ये रखा है लास्ट में लिखा है डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, यानी 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 2 डिवाइड होता है 5 से? नहीं। 4 भी नहीं, 6 भी नहीं। डायरेक्टली कौन डिवाइड होगा? 10। उसके बाद कौन डिवाइड होगा? 20। हालांकि 15 भी डिवाइड होगा, बट ये ऑड है, ये इवन नहीं है, और उसने क्या रखा है कि इवन होना चाहिए, तो 15 भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा? 30। ऐसे ही बीच में 25 भी होगा, ये भी डिविजिबल बाई 5 है, बट ये इवन नहीं है, तो इसको भी शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और इस तरीके से करते करते पूरे 100 तक नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होंगे और साथ में इवन भी है। तो सीरीज़ क्या हुई? सीरीज़ बनी 10, 20, 30 टिल 100। अब यहाँ पर हम सिंपल देख सकते हैं कि 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे आराम से गिन सकते हैं कि वो कितने हैं, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10। यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं अगर इतना छोटा है तो हम लोग डैट लिख सकते हैं। वी नो दैट देयर आर ओनली 10 टर्म्स, यानी इसको अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं होती। यानी अगर छोटी सीरीज़ होती तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, डैट लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख लो 10 टर्म लिखे हुए हैं, यानी छोटा नंबर है, तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल्स टू कितना है डायरेक्टली, n इक्वल्स टू 10। अब क्या करना है हमें, निकालना है, अब निकालना है हमें सम, तो निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है हम लोगों ने देखा, पहला नंबर क्या था 10, उसके बाद d क्या होगा, ऑफकोर्स 20 माइनस 10 यानी 10, क्योंकि उसी का गैप लिया था, और n भी हमें पता है 10, यानी सभी 10 है। तो लिखते हैं n अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n कितना है, n भी है 10 माइनस 1, और d कितना है, ये भी है 10। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमन भी कर सकते हैं 10 को, लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 प्लस ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, इसको पहले डिवाइड कर लो, कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 90, अगेन 5 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 110, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 550 यानी 550, तो आंसर होगा 550। ईजी था क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी क्या हम लोग को n निकालना थोड़ा ईजी हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 विच आर डिवाइडेड या डिविजिबल बाई 3। इसमें भी चेक कर लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, सभी ऑड नंबर लिखने हैं, तो हमें पता है सभी ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 3 से लेके 5 तक, बट उसने शर्त रखी है जो कि होनी चाहिए 2 से 100 के बीच। अभी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उसने लिखा है इससे के बीच में होना चाहिए, यानी 2 को भी कंसिडर नहीं करोगे, 100 को भी कंसिडर नहीं करोगे। कंसिडर किसको करोगे, इनके नंबर जो बीच में, यानी स्टार्टिंग किससे करनी है 3 से स्टार्टिंग, और एंडिंग कहाँ तक करनी है 99 तक। तो यहाँ पर सीरीज़ ऐसी होगी 3 4 5 कहाँ तक, पूरे 99 तक। बट आगे क्या लिमिट रखी है, आगे क्या पहले ही रखा है कि ये नंबर कैसे होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो क्या 4 ऑड होता है, बिल्कुल नहीं, 6 भी ऑड नहीं होता है, तो ऑड पहले लिख लो 3 5 7 और करते करते कहाँ तक 99 तक। एक और शर्त दी है कि वो डिवाइड भी होनी चाहिए 3 से, तो क्या 5 डिवाइड होता है 3 से, नहीं, 7 भी नहीं। ऐसे करते करते कौन सा नंबर होगा डिवाइड, ये होगा 9 नंबर। कौन सा, 9 नंबर। यानी पहले तो हमें ऑड नंबर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद डिवाइड भी देखना पड़ेगा कि वो है कि नहीं 3 से। तो पहला नंबर हो गया 3, ऑड है और डिवाइडेड बाई 3 भी है। उसके बाद 6 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड तो है बट ये ऑड नहीं है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे। तो इस हिसाब से कौन सा अगला नंबर हो जाएगा 9, और लास्ट में कहाँ तक 99 तक। तो ये हो जाएगी इस क्वेश्चन की AP सीरीज़ 39 टिल 99। तो निकाल लेते हैं। अगेन A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो गई 3, उसके बाद D कितना होगा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 6, उसके बाद n हम लोग को डायरेक्टली नहीं पता क्योंकि इसके नंबर कितने बीच में होंगे, हम लोग को 99 तक गिनना पड़ेगा, ये नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं n का, यानी an का। तो लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है लास्ट टाइम यानी 99, a कितना है 3 प्लस n कितना है फाइंड आउट करना है -1, d कितना है, d था 6, d कितना था 6, तो 3 इधर लेस कर देंगे, हो जाएगा 96 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। अब इंटू में है तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 6 × 6 और ये हो जाएगा 36 यानी 16 6 होता है 96, इस हिसाब से 16, और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस में इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70।
कितना नंबर हो जाएगा 17। हाँ, यहाँ पर आप एक बात कर लेते, जैसे पीछे क्वेश्चन बताया कि हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। तो देखो इसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, ऑड भी था, बिटवीन भी था। तो हमने कहा था कि जैसे बिटवीन वाले कुछ टर्म्स आ जाते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, यानी ये ट्रिक अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखो आंसर कैसे बदल जाता है। अब ये लास्ट टर्म था, उसमें क्या करता है, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, कितना 33 आ रहा। बट एग्जैक्ट 33 थोड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शर्त हैं। क्या कि पहले 200 के बीच में फाइंड आउट करना है, उसके बाद ऑड भी होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 3 भी होनी चाहिए। तो हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं की जा सकती, इसलिए ट्रिक को नहीं बताया जाता। हमेशा हम लोग मेथड पर ही फोकस करते हैं, कंसेप्ट पर ही फोकस करते हैं। तो फिलहाल एन इक्वल्स टू कितना आया 17। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 17, फिर हो जाएगा अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू कितनी थी, ए था 3 और ये 9 कहाँ तक 99 तक। तो ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस एन कितना है, ये आ गया 17 माइनस 1 डी कितना है, डी हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 3 2 6 प्लस 17 माइनस 1 यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 6 17 अपॉन 2। अब इसमें क्या करो 6 कॉमन कर लो, दोनों 6 कॉमन होके एक बार बाहर आ जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई में 6 बचेगा कौन, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हो जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा 1। 1 को 16 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ऑलरेडी 1, 2 से इसको डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा 8। 17 मल्टीप्लाई 8, अंदर कितना बचा 16 1 यानी 17, तो ये हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 17 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 17, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 213 और ये हो जाएगा 2, यानी 2312, 2312। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये तीनों सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरे क्वेश्चन सेम है एज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आप अपने आप ट्राई करना, नहीं आए तो बताना कमेंट में, इसको भी बता दिया जाएगा। फिलहाल इसको अपने आप लगाने की कोशिश करना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, हालांकि ये भी पिछली वीडियो में हम लोग ने किया था, बट देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं 10 से और कहाँ तक 99 तक, क्योंकि इससे पहले का नंबर 9 होता है, इसमें फर्स्ट यानी 1 डिजिट होते हैं, और इसके बाद का नंबर होता है 100 जो कि होते हैं 3 डिजिट के। तो 2 डिजिट के नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 10 से और कहाँ तक चलते हैं 99 तक, तो ये होते हैं 2 डिजिट के नंबर। बट उसने कहा क्या है कि ये डिविजिबल बाई 3 भी होना चाहिए। तो क्या 10 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता है। 11 भी नहीं होता, 12 होता है, यदि 12 होता है और लास्ट में क्या 99 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो सीरीज़ क्या मिल गई 12 13 14 कहाँ तक 99 तक। लेकिन आगे के नंबर भी हमें वही फाइंड करने हैं जो कि क्या हो डिविजिबल बाई 3 हो। तो बस हम लोग को क्या करना है, टेबल पढ़नी है, यानी 12 हो गया, उसके बाद डेफिनेटली 15 होगा, उसके बाद डेफिनेटली 18 होगा, ऐसे करते करते पूरे 99 तक। तो इस हिसाब से हम लोग को पता चल गया कि ये क्या हो गई इसकी AP सीरीज़। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई डिविजिबल बाई 3 है, या इसको करके भी देख लो 15 - 12 कितना हो जाएगा 3। और N की क्या वैल्यू पता है हम लोग को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बीच में कितने नंबर से हमें नहीं पता है। तो फिर से हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला AN का, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या होगा 99 इक्वल्स टू A क्या आता है 12, N फाइंड करना है, D कितना है, D है 3। तो 12 में पहले लेस कर लेंगे, 99 में लेस करेंगे 12, तो कितना होगा 7 और ये हो जाएगा 8, कितना हो गया 87। फिर लिखेंगे n-1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इसको यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर डिवाइड दे दो, कितना होगा 2 और 9 इक्वल्स टू n-1। -1 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, n की वैल्यू हो गई 30, तो n हो गया यहाँ पर 30। अब सिंपल हम लोग लगा देंगे सम का फॉर्मूला, जो कि होता है SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है अभी निकाला यहाँ पर 30/2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 12 प्लस n-1 n है 30 -1 और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई 3। सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड दे देंगे, हो जाएगा 15 इन ब्रैकेट 12 2 कितना 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 - 1 यानी 29 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर भी देखो कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो 3 के टेबल में आता है और 24 भी आता है, कितने टाइम्स 8 टाइम्स।
तो यहाँ पर अगर 3 कॉमन कर लें तो यहाँ पर ये कट के 3 क्योंकि बाहर चला गया है तो इसका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 8, क्योंकि 8 3 ज़ा 24 और 3 जाएगा बाहर, तो यहाँ हो गया 8 प्लस 29 और ये 3 कॉमन था बाहर चला जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा और 1 को मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो ये आएगा 15 3 ज़ा कितना होगा 45। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 29 में 8 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब फाइनली इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। तो 45 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 656 यानी 1665 यानी 1665 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस हिसाब से हमने देखे कुछ आगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अमूमन क्या था कि हम लोग को n की नंबर दिए हुए थे, यानी n की वैल्यू खुद ही दी थी कुछ क्वेश्चंस में, तो इससे हमें क्या हुआ, ईजी हुआ SN को फाइंड आउट करना। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 देखे। अगले क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।